क्वेश्चन एक मेरे ख्याल से हम बता रहे थे आप लोगों को, है ना? क्वेश्चन थोड़ा लिखवाए थे फिर छोड़ दिए, तब मैं वापस कर नहीं पाई, है ना? The law of motion, the law of motion in a straight line is the law of motion in a straight line is x is equal to half vt. Important question today. X is equal to half vt. आप लोग बेटा नीचे सर से एक बार देख लीजिएगा, नीचे सर बैठे. Then prove that the acceleration is constant. Then prove that the acceleration is constant. Acceleration क्या होता है भाई? x को कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं? देखने से लगेगा कर देंगे आ जाएगा, लेकिन दिक्कत कौन करेगा? v. कौन दिक्कत करेगा? v. v के कारण वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखिए, x is equal to half vt. This implies that 2x is equal to v की जगह लिख सकते हैं dx by dt into t. लिख सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल बनाएंगे. This implies that dx by x is equal to 2 dt by t. ठीक, इंटीग्रेट कर लीजिए. इंटीग्रेटिंग both sides, comma we get integral dx by x is equal to 2 integral dt by t. क्या आएगा? log x is equal to 2 log t, साथ में एक कांस्टेंट log a. ठीक है, where log a is constant. This implies that log x is equal to, यहाँ आ जाएगा क्या मिलेगा? log t square plus log a. This implies that log x is equal to log at square. क्यों भाई? log mn की वैल्यू log m plus log n. This implies that x is equal to at square. ठीक, अब dx by dt निकालेंगे तो 2at, d2x by dt square निकालेंगे तो 2a. 2a, a कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट. ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. इससे एक्सीलरेशन निकालना है. एक्सीलरेशन का फॉर्मूला x डबल डॉट के लिए इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? किसके रिस्पेक्ट में? t के कराएंगे. डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 with respect to t, comma we get dx by dt is equal to x dot, बोलिए 280 स्क्वायर है? 280 स्क्वायर का होगा 2a t and d2x by dt square is equal to x double dot 2a. This implies that acceleration is equal to d2x by dt square is equal to x double dot is equal to, which is खास बात क्या थी? आप लोग यही करने लगते हैं.
यहाँ करेंगे तो कभी नहीं। सबसे पहले v को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। v को हटाने के लिए फॉर्मूला रख के वेरिएबल से टेबल बना करके इंटीग्रेट किए हैं, जिससे आप देख सकते हैं प्योरली x और t के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक, उतार दो। गिवन दैट द लॉ ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज आज इसके क्वेश्चंस हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। कल जब नेक्स्ट टर्म में मुलाकात होगी तो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स से शुरू करेंगे। आप लोग भी YouTube पे प्रणय ट्यूटोरियल्स का चैनल उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रणय ट्यूटोरियल्स बाय नैन गोयल मोदी नाम से है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक ही चैनल खोल देंगे, जो नहीं पढ़ते हैं वो खोल देंगे, फिर आप कहेंगे हम फीस क्यों दें। हो गया भाई? पहले लॉक नहीं था ना, पहले नहीं था, लॉकडाउन 2 महीने में किया। लॉकडाउन में पढ़े तो लॉकडाउन पे भी खुला था, उसके बाद अभी 2 महीने में हो गया भाई। चलिए नेक्स्ट लिखिए। ये जितने क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मतलब इस चैप्टर में अब आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो हम करा देंगे वो, जो मार्क हम करा देंगे वो, उतना ही पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। A point moves in a straight line. A point moves in a straight line, comma, so that its distance small s
is the velocity, if small v is the velocity, v बेटा v velocity को v, if small v is the velocity, acceleration को किससे लिखते हैं? f, f पता है ना, resultant acceleration f, and small f, fan वाला f is the acceleration at any time t, at any time t, small t, then show that v square is equal to nfs upon n minus 1. Important question. हम होमवर्क दे रहे हैं, कराएंगे इन वीडियो। पढ़िए शुरुआत में क्या कह रहे हैं? आप पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन किसके अराउंड है? पहला वाला आर्टिकल चले जाइए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। कह रहा है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एट एनी टाइम t is proportional to t to the power n, मतलब आपको कह रहा है s प्रोपोर्शनल है किसके? t to the power n के। सबसे पहले क्या लिखेंगे? given that a particle moves in a straight line such that s proportional to t to the power n, proportionality हटता है तो constant t to the power n, आगे mention where a is constant, ठीक। अब आप हमको बताइए इससे v कैसे निकलेगा, f कैसे निकलेगा? वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। सुनिए, लेट v be the velocity of the particle at any time t, बलराम ठीक है? Let v be the velocity of particle at any time t, then v is equal to ds by dt, ठीक है? ds by dt करेंगे तो मिलेगा v is equal to n a t to the power n, ठीक। फिर नीचे से लिखिएगा let f be the acceleration of the particle at any time t, then f is equal to dv by dt, क्या मिलेगा? n minus 1 a t to the power n minus 2, ठीक। s पता चल गया, v पता चल गया, f पता चल गया, ठीक है। इसके बाद v स्क्वायर बटा f निकालेंगे, क्या निकालेंगे? v स्क्वायर बटा f, तो n s अपॉन n माइनस 1 के बराबर है, जहां s का मान है। अब बताइए हो जाएगा सबका? हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है भाई, इन नोट करना हो कर लीजिए, ये आपका होगा। हाँ वीडियो में तो वीडियो में ऐसा नहीं है भाई, एकाध में आवाज नहीं होती तो आप लोग आवाज नहीं है, वही बात है ना। 10 में एक काम करो, एक में का अपना करो, तो उसमें ये प्रूफ करना है ना, ये लेकर के चलिएगा, पुट कर दीजिएगा, v स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। वैसे भी कर सकती हैं, जैसे मन वैसे करिए, बस ये प्रूफ करना है, ठीक है भाई। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, लिखिए a particle is acted on acted on
force parallel to the axis of y, parallel to the axis of y, whose acceleration ब्रैकेट में लिखिए ऑलवेज टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ एक्स, always towards the axis of x bracket 1 is mu y पे पावर -2, mu y पे पावर -2 and when y is equal to a, and when y is equal to a, comma, it is projected with velocity, under root 2 mu by a, under root 2 mu by a, हाँ a under root 2 mu by a, comma, parallel to the axis of x, then prove that it will describe a cycloid. Then prove that it will describe a cycloid. CYCLOID, cycloid. दिक्कत कहाँ आती है? साइक्लॉइड का इक्वेशन हम तो जानते ही नहीं है, तो प्रूफ क्या करेंगे? है ना, जो है वही साइक्लॉइड है ना। देखिए क्या कह रहा है, क्या इसकी खास बात है। ये क्वेश्चन और इसके बाद जो कराएंगे दोनों में से एक आपको मिल जाएगा सर। कह रहा है a particle is acted on by a force parallel to the axis of y। अगर पार्टिकल का सारा फोर्स y एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा तो x एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा? 0, कुछ नहीं लगेगा। कह रहा है जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो केवल y एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो उसका एक्सेलरेशन है वो म्यू y पे पावर -2 है। तो अगर y एक्सिस के अलॉन्ग सारा एक्सेलरेशन होगा तो x एक्सिस के अलॉन्ग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में x डबल डॉट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ये इसकी खास बात है। लिखिए सॉल्यूशन में गिवन दैट the acceleration parallel to x-axis, the acceleration parallel to x-axis is 0 and parallel to y-axis is mu y पे पावर -2, म्यू y पे पावर -2। ठीक है, आगे देखिए लिखा होगा टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ x, ब्रैकेट में लिखा है ना, आगे आप भी लिखिए ब्रैकेट में टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ x, टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ
x देन ब्रैकेट बंद करिए देन चलिए यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या बातें हो गई। क्योंकि सारा एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग है तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा 0। फॉर्मूला क्या होता है x डबल डॉट x एक्सिस के अलोंग y डबल डॉट y एक्सिस के अलोंग। तो आपको मिल जाएगा x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो गया 0। जरा यहाँ देखिए y एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या हो गया y डबल डॉट। क्या दिया गया है ये आपको म्यू y पे पावर -2, लेकिन आगे लिखा है कि ये एक्सेलरेशन y एक्सिस के अलोंग नहीं है बल्कि किसके अलोंग है। जब y एक्सिस के अलोंग करेंगे तो आगे क्या लगा देंगे माइनस इज इक्वल। कोई भी चीज किसी के अलोंग होती है तब तो प्लस, अलोंग नहीं है तो आपको पता है ये वेक्टर क्वांटिटी अलोंग करने के तुरंत साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। फिर देखिए इंटीग्रेटिंग क्या प्रूफ कर रहा है वो भी देख लीजिए। आगे कह रहा है व्हेन y इज इक्वल टू a, जब y का मान कितना रहा होगा a, तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी रही होगी √2 म्यू बाई a। तो कह रहा है प्रूफ करिए ये क्या बनाएगा साइक्लॉइड, मतलब हमको कहीं ना कहीं साइक्लॉइड का इक्वेशन ढूंढना है। इसका इक्वेशन ढूंढना है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड का इक्वेशन ढूंढने के लिए हमको x और y चाहिए। क्या क्या चाहिए x और y। अगर इससे x चाहिए होगा तो क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट, x डॉट मिलेगा, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा। इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट कराइएगा x डबल डॉट का इंटीग्रेशन x डॉट, 0 का इंटीग्रेशन 0, साथ में एक कांस्टेंट a। ठीक है, वेयर a इज कांस्टेंट। ठीक है, आपसे कहा है जब y का मान a है तो v का मान कितना है √2 म्यू बाई a। व्हेन यहाँ ध्यान दीजिए y इज इक्वल टू a देन v इज इक्वल टू √2 म्यू बाई a। ठीक, फिर देखिए दिस इंप्लाइज व्हेन y इज इक्वल टू a, बलराम देखिएगा तो y डॉट कितना हो जाएगा 0। y डॉट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, a का डेरिवेटिव 0 है ना। देन v का फॉर्मूला जरा हमको बताइएगा बेटा √ देन v इज इक्वल टू √x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू v की वैल्यू है √2 म्यू बाई a, है ना। दिस इंप्लाइज y डॉट क्या है 0, √x डॉट स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू √2 म्यू बाई a। This implies that x dot is equal to √2 म्यू बाई। अब ये पूरा स्टेप आपकी किताब में नहीं है, ठीक है। तो अब सोचते रहिए कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है। इसको मान रहे हैं x डॉट इज इक्वल टू 2 म्यू बाई एकदम मिला है जब y का मान कितना था a। इक्वेशन नंबर, ठीक है, उतार
हो गया भाई ना? हो गया भाई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग में आता है ये, भाई बहुत कुछ करना है। एक्स डॉट ये मिल गया आपको, ठीक है। अब इस पे आइए, बताए थे वाई डबल डॉट को लिख सकते हैं वी डीवी बाई डी वाई, कुछ याद आ रहा है? लिखिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 कॉमा वी हैव again from equation 2 comma we have चलिए यहाँ देखिए y डबल डॉट को लिख सकते हैं v dv by dy जिसकी वैल्यू है माइनस म्यू y पे पावर -2, ठीक है। पहले देख लीजिए बात बता रही हूँ। दिस इंप्लाइज दैट v dv is equal to minus mu y पे पावर -2 dy, isn't clear? अब इसके बाद दोनों तरफ फिर क्या करेंगे? इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। बलराम आ रहा है? इंटीग्रेटिंग ऑन, टेस्ट है ना संडे को, किसका? चलिए देखिए v dv is equal to minus mu constant इंटीग्रल y पे पावर -2 dy, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 is equal to माइनस म्यू इसका y पे पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1 अपॉन 1, साथ में एक कांस्टेंट c, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट v का मतलब होता है, छोड़ दीजिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई y प्लस 2c, ठीक। अब देखिए दिस इंप्लाइज ये जो v वेलोसिटी है यहाँ पे, ये किसका कंपोनेंट है? y का, तो v इज इक्वल टू dy बाई dt, समझ रहे हैं? अगर इसमें आपको दिक्कत, ये v किसका कंपोनेंट है? v इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ज्यादा दिक्कत हो रही है तो उसको कैपिटल v कर दीजिएगा या रहने दीजिए, ये टोटल वेलोसिटी है, तभी ये हमने x डॉट स्क्वायर प्लस y डॉट स्क्वायर लिखा है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले में y डबल डॉट के साथ हमने v लिखा है तो v इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है? dy बाई dt। अंतर फील हो रहा है जो कहना चाह रहे हैं? ये दिमाग में कतई मत लाइएगा कि मैम यहाँ पे v का मान ये लिखी है और यहाँ पे v का मान dy बाई dt लिखी है। ये v y डबल डॉट के अंतर्गत आया है, मतलब v इज द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो v इज इक्वल टू dy बाई dt, ठीक है। v इज इक्वल टू dy बाई dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन y, साथ में एक कांस्टेंट v वेयर v इज इक्वल टू 2c, ठीक है। आगे देखिए दिस इंप्लाइज दैट आपसे कह रहा था y का मान a है तो y डॉट का मान, y का मान a है तो y डॉट का मान 0, ठीक है। when y is equal to a, this implies y dot मतलब dy by dt is equal to 0, ठीक है। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 4।
then equation 4 becomes dy by dt 0 q mu by a प्लस एक कांस्टेंट b। इससे b का मान निकल जाएगा b इज इक्वल टू माइनस 2 म्यू बाई a। ठीक है, ले जा करके हम कर लेंगे, उतारिए ना। पुट कराएंगे तो क्या मिलेगा? यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4 कॉमा वी गेट, चलिए dy by dt का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू बाई y माइनस 2 म्यू बाई a। This implies that dy by dt is equal to under root 2 mu 1 upon y minus 1 upon a। ठीक है, उतारिए ना। अब कब क्लास है मेरा? थर्सडे को ना। उस दिन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बताएंगे। पोलर एग्जाम में आता है ना, तो दिमाग अपना सेट करके चलिएगा, पोलर एग्जामिनेशन में आता है। और इस संडे को आपका फिजिक्स का क्लास भी है, ठीक है? अभी लोग छुट्टी देते ना, फिजिक्स का क्लास भी रहेगा, मैथ्स का भी रहेगा, टेस्ट भी रहेगा। टेस्ट पहले क्लास। हाँ मैम, पहले टेस्ट उसके बाद क्लासेस। भूल जाता है क्या बाद में? नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही टेस्ट हो जाता है। पहले टेस्ट। तब जल्दी घर भागना होता है। तब कैसे देखो? तो कई चीज़ का क्लास रहेगा, अपना माइंड सेट करके आइएगा, मैं खाना बात करके लेकर आइएगा। आ गया। अपना बोलो सपना। हम कुछ खिलाएंगे नहीं। वैसे आप लोगों को भूख लगे तो आप लोग बोल सकते हैं, मंगा दिया करेंगे। सुबह नहीं होता, हम लोग खुद खाली पेट आते हैं, भाग दौड़ वाली जिंदगी कर रहती है। उसी में बेटे का स्कूल, उसी में उसको तैयार करो, उसका टिफिन, उसको भेजो। कई बार बेचारा सेंटर पे आ जाता है, 9 बजे से स्कूल है लेकिन वो छोड़ने वाला भी सेंटर पे आएगा, सेंटर पे रहेगा 1 घंटा, फिर जाएगा 6:30 बजे उठा के नहलाना धुलाना सब शुरू हो जाता है। सवेरे अरे तो हम उसको 7:30 बजे 8:45 तक सेंटर ले आते हैं ना। घर पहुंचेगा 12:30-1 बजे तक, ऐसे ही जैसे पहाड़ टूट गया है। पूजी का नाम उसी के नाम पे। उसके नाम पे उसका नाम सोचा था हम लोगों ने, प्रणय रखने का, लेकिन फिर हमने क्या नाम है? शौर्य, तब इसके नाम पे उसी का नाम सोचे थे रखने का, लेकिन फिर किसी ने मना कर दिया कि नहीं रखना है, वो सूट नहीं करेगा उसको। तो फिर उसका अल्फ़ाबेट एस निकला, तो हम लोगों ने एस अल्फ़ाबेट के नाम पे उसका नाम शौर्य रखा। वो है भी शौर्य। पूरे स्कूल में उसका दबदबा चलता है। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी परेशान है उससे।
अब देखिए दूसरा की पॉइंट इसका क्या है, ये किसके अलोंग वेलोसिटी है, y। उधर देखिए y के अलोंग आपने एक्सीलरेशन निकाला तो आगे क्या लगाया था, माइनस, क्योंकि सब प्रोसीजर किसके अलोंग है, x, उसको y के अलोंग करेंगे तो क्या लगाएंगे, माइनस। तो जब आपने y के अलोंग एक्सीलरेशन लिखा तो आगे क्या लगाया, माइनस। ठीक y के अलोंग अगर वेलोसिटी लिखेंगे तो उसके आगे भी क्या लगाएंगे, माइनस। नीचे से लिखिए, since velocity is also along x-axis, since velocity is also along x-axis, since velocity is also along x-axis, नीचे से लिखिए therefore dy by dt is equal to, तुरंत क्या आ जाएगा, माइनस। जरा यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अलग कर दो, माइनस अंडर रूट 2 म्यू, ये क्या मिलेगा, a माइनस वाई अपॉन ए वाई, जिसमें y यहाँ रख रहे हैं और a इसके साथ कर रहे हैं, क्योंकि a क्या है, कांस्टेंट। कोई दिक्कत, a माइनस वाई, ठीक, अपॉन ए वाई, y यहाँ रख दिया, a इसके साथ रख दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ये इसका की पॉइंट याद रखिएगा, माइनस लगने वाला, नहीं याद रखेंगे गलत हो जाएगा। हो गया भाई, आगे बढ़ी। अब जरा यहाँ देखिए, 3 और 4 को डिवाइड कर दे तो x डॉट का मतलब होता है dx by dt, वो क्या है, dy by dt, dt से dt क्या होगा, dy by dx आ जाएगा, आएगा ना, कुछ कुछ दिखा y और x में रिलेशन। डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 5, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 5, कॉमा वी गेट, जरा यहाँ देखिए, 3 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 है dy by dt, 3 है dx by dt इज इक्वल टू 5 में जब उससे डिवाइड करें तो 2 म्यू बाई ए आपस में कैंसिल, क्या बचेगा, a माइनस वाई अपॉन वाई विथ नेगेटिव साइन। यहाँ से आपको मिलेगा दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to minus under root a minus y upon y, ठीक है। अब इसके बाद अब आप बताइए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, y की जगह क्या पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन करना, बताइए, a cos स्क्वायर थीटा, अगर नेगेटिव होता है तो cos स्क्वायर थीटा, पॉजिटिव होता है तो sin स्क्वायर थीटा, कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 6, putting y is equal to a cos square theta, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, this implies dy is equal to 2a cos theta का डेरिवेटिव माइनस sin theta और d theta। This implies that dy by dx is equal to minus under root a minus a cos square theta upon a cos square theta. This implies that dy by dx is equal to a से a कट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन, तो माइनस के साथ मेरे हिसाब से केवल क्या आएगा, tan। This implies that y is equal to a cos स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए, एक काम करिए,
dy की जगह ये पुट कर दीजिए, काम और आसान हो जाएगा। 2a cos थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक। किसकी जगह पुट किए हैं, डी वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए। ऐसा इसलिए कर दिया क्योंकि अगर कोई विद्वान आदमी कॉपी चेक करता काट के जीरो कर देते हैं। लेकिन dx को चेंज करना पड़ेगा। क्यों, एक्स और थीटा रिलेशन लाएंगे तो चेंज करेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि 3 वेरिएबल हो रहा था y x और थीटा, गलत था। 2 डायमेंशन में कितने वेरिएबल होंगे, अब देखिए थीटा और x और माइनस से माइनस 2a cos थीटा sin थीटा d थीटा बाई dx, इसकी वैल्यू आई थी sin थीटा अपॉन cos थीटा, है ना। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा sin थीटा, ये cos थीटा, ठीक। अब देखिए sin से sin ये इधर आएगा तो 2a cos स्क्वायर थीटा d थीटा इज इक्वल टू dx, ठीक है। हमको तो नहीं आता इसका इंटीग्रेशन। इसको cos में This implies that dx is equal to a cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर आएगा तो cos 2 थीटा प्लस 1 with respect to d थीटा। Integrating on both sides, integrating on both sides, comma we get, चलिए इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू a इंटीग्रल 1 प्लस cos 2 थीटा विथ रिस्पेक्ट टू d थीटा। बताइए x इज इक्वल टू a थीटा प्लस, इसका हो जाएगा 2 sin सोच लीजिए पहले, 2 sin थीटा 2 थीटा cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा, और 2 थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 आता है, इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2 आता है। तो क्या मिलेगा, sin 2 थीटा अपॉन 2, साथ में एक कांस्टेंट d, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 एलसीएम ले लीजिए a/2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साथ में एक कांस्टेंट d, ठीक है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 7। अब देखिए when y is equal to a, when y is equal to a, when y is equal to a, क्या देखिए a से क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। देन थीटा इज इक्वल टू 0, ना ध्यान रहे तो आगे हम मेंशन कर दे रहे हैं। सिंस y इज इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा, a is equal to a cos square theta, since y is equal to a, cos theta is equal to 1, theta is equal to 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 आप यहाँ रखोगे 0 0 x का मान, x भी निकाल लीजिए, x का मान x इज इक्वल टू, आपने एज्यूम किया था, देखिए क्या एज्यूम किया था, पीछे बढ़िए
x इज इक्वल टू मिला भाई मैं वो साइन है ना वन होगा हैं मैं वो साइन है साइन 0 sin 0 की वैल्यू 0 ठीक है। ये पूरा टर्म क्या है आपका b इज इक्वल टू x। अब देखिए x का मान इनिशियली क्या होता है 0। आपसे कहा था इनिशियली व्हेन y इज इक्वल टू a, इनिशियली जब y का मान क्या था a, x क्या रहा होगा 0। when y is equal to a then theta is equal to 0 and x is equal to 0। then equation 7 becomes क्या मिलेगा 0 is equal to a by 2 0 plus sin 0 plus d, कुल मिलाकर के d की वैल्यू कितनी आएगी x की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। then equation 7 takes the form बस होने x is equal to a by 2 2 theta plus sin 2 theta। ये पैरामीट्रिक में x कोऑर्डिनेट है साइक्लॉइड का। अब हमको y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट नहीं से निकलता है। ठीक है देखिए अगेन y का मान मुझे कितना है y is equal to a cos square theta। cos square theta को चेंज करें cos 2 theta में 1 plus cos 2 theta plus 1 a cos 2 theta का मतलब 2 cos square theta minus 1, तो cos 2 theta plus 1 by 2। This implies that y is equal to a by 2 1 plus cos 2 theta। y और x का ये टुगेदर वैल्यू 8 और 9 मिलकर के आपको सॉल्व पैरामीट्रिक फॉर्म में पैरामीटर के फॉर्म में लिखा गया है इज द फंक्शन ऑफ थीटा y इज द फंक्शन ऑफ थीटा। उतार कहाँ से उतार रहे हैं यहाँ से उतारना है पूरा ये उतार। इसके बाद ये है और इसके बाद ऊपर इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड इज x is equal to a by 2 2 theta plus sin 2 theta and y is equal to a by 2 1 plus cos ठीक है। उतार लीजिए बाकी नेक्स्ट वन तो एक क्वेश्चन छोटा सा और है वो होमवर्क ही रहता है जनरली। अच्छा बड़ा चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर, इससे को प्लेनर से ही सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बस ये थोड़ी आसान है